सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम गिरिधर नागर एक कविता पढ़ रहे हैं। ये जो कविता है वह संत मीराबाई इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो आइए देखते हैं कविता का तीसरा पद्यांश। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सूर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयोरंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। तो देखो, ये जो कविता की पहली दो पंक्तियां हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। तो ये जो दो पंक्तियां है, इसमें से पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। फागुन एक महीने का नाम है। फागुन एक महीना है। तो ये महीना कैसा रहता है? प्रसन्नदायक माह ऐसा कहा जाता है। करताल का अर्थ है हथेली। पकवाज का मतलब है एक प्रकार का बाजा। तो श्री कृष्ण के बारे में मीरा क्या कहती है, देखो कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। होरी का अर्थ है होली का त्योहार। तो देखो, फागुन के महीने में होली का त्योहार आता है, जो लोग धूमधाम से मनाते हैं, है ना। यानी रंग खेले जाते हैं, रंगों के साथ लोग खेलते हैं। तो मीरा क्या कहती है? मीरा खुद को कहती है कि फागुन के महीने में ये जो होली का त्योहार आता है, हे मन, यानी खुद के मन से वह कहती है कि हे मन, तुम बड़ी धूमधाम से होली खेलो। इस तरह से वो खुद को बताती है कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। वह कहती है कि इस फागुन महीने में जब होली खेलते हैं तब संगीत वगैरह बजाया जाता है ना, संगीत होता है, नाच गाना होता है। और इसीलिए वह कहती है कि बिन करताल पखावज बाजे, उसके मन की स्थिति का वर्णन वह करती है कि जिस तरह होली खेलते वक्त लोग संगीत बजाते हैं और उस संगीत के ताल पर नृत्य करते हुए होली खेलते हैं, उसी प्रकार वह अपने मन को समझा रही है कि तुम भी होली खेलो। और वह कहती है कि उसके मन में बिन करताल पखावज बाजे, यानी संगीत बजाने का कोई साधन नहीं है, फिर भी अनहद, अनहद का अर्थ है निरंतर। और वह कहती है अनहद की झनकार रे, यानी कोई पखावज वगैरह बज नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है, वो भी निरंतर। किस वजह से? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होने की वजह से, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने की वजह से। और इसीलिए वह खुद को बताती है, यानी अपने मन को समझाती है कि फागुन महीने में जो होली आती है, उस होली को तुम खेलो। इस तरह से वो खुद को समझाती है। और वो कहती है जिस तरह से होली खेलते वक्त संगीत बजाया जाता है, उसी प्रकार मुझे निरंतर संगीत की झनकार सुनाई देती है। संगीत कोई बजा नहीं रहा है, लेकिन उसके दिल में बज रहा संगीत है, ऐसा वह कहती है, क्योंकि उसे निरंतर वह सुनाई दे रहा है। किस वजह से? कृष्ण भक्ति में लीन होने की वजह से, ऐसा वह कहती है। बिन सूर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतुक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। तो इन दो पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ है। सील का अर्थ है शील, नम्रता। प्रीत का अर्थ है स्नेह। संतोष का अर्थ है संतोष। अंबर का अर्थ है आकाश। तो
संत मीराबाई कहती है, देखो, बीन सूर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे। यानी वह कहती है कि बिना सुर गाए, वह कहती है बिना राग अलापे, राग अलापना यानी संगीत के स्वर जिसे कहते हैं, तो बिना गाए उसका रोम रोम झनकार उठ रहा है। जिस तरह से संगीत सुनकर नाचने का मन करता है, संगीत सुनकर, उसी प्रकार वह कहती है कि संगीत कोई बजा नहीं रहा है, फिर भी नाचने को मन कर रहा है। क्योंकि किस वजह से, तो उसके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। और इसीलिए वह कहती है कि कहीं पर भी पखवाज बाजे नहीं बज रहे, फिर भी उसके कानों में झनकार सुनाई दे रही है, संगीत की आवाज उसे सुनाई दे रही है। और वह कहती है, बिन सूर राग छत्तीसु, छत्तीसु का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, तो गावे रोम रोम रणकार रे, यानी रोम रोम से क्या हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ राग अलाप रही है वो, ऐसा वह कहते, क्योंकि उसके मन की स्थिति का यहाँ पर वर्णन है। कोई सच में कोई गीत नहीं गा रहा है या कोई पखवाज नहीं बजा रहा है, फिर भी उसे संगीत सुनाई दे रहा है। और इसलिए वह कहती है, मेरा रोम रोम रणकार कर रहा है। यानी जिस तरह से संगीत सुनते हैं तो नाचने के लिए मन करता है, उसी प्रकार वह कहती है, मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही है और मेरा रोम रोम रनकार रहा है, ऐसा वह कहती है। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। वह कहती है, सील का मतलब है शील, शील संतोष की, संतोष का अर्थ है क्या है, समाधान। तो वह कहती है, शील और संतोष का केसर घोला है मैंने, किसमें, प्रेम प्रीत पिचकार रे, यानी वह पिचकारी कौन सी है, प्रेम प्रीत रूपी उसकी पिचकारी है, यानी होली खेलने के लिए वह कहती है। तो कृष्ण रूपी प्रेम ही उसकी पिचकारी है और इसीलिए वह तल्लीन होकर नाचना चाहती है। और इसीलिए वह कहती है, भक्ति में लीन है, इसलिए वह कहती है, सील संतोष की केसर घोली, यानी प्रेम प्रीत पिचकार रे। और मैंने क्या किया है, वह कहती है, देखो, मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। यानी वह कहती है कि उसकी पिचकारी क्या है होली खेलने के लिए, तो प्रेम प्रीत ही उसकी पिचकारी है। और इसीलिए वह अपने मन को समझाती है कि हे मन, चलो हम होली खेलें, क्योंकि कोई संगीत नहीं बजा रहा है, फिर भी संगीत की आवाज़ आ रही है और उस वजह से रोम रोम रणकार कर रहा है। और इसलिए वह कहती है कि शील और संतोष का केसर रंग मैंने घोल दिया है और उस रंग को वह पिचकारी, यानी प्रेम रूपी पिचकारी से होली खेलना चाहती है। तो इसीलिए वह आगे कहती है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। तो इन पंक्तियों के सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्दार्थ। तो घट का अर्थ है हृदय, पट का अर्थ है द्वार, कंवल का अर्थ है कमल यानी कमल का फूल, बलिहार का मतलब है निछावर। तो संत मीराबाई आगे कहती है कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, यानी उसने जो प्रेम रूपी पिचकारी से जो भी प्रेम के रंग बिखेरे हैं, उस प्रेम के रंग को वह गुलाल यानी लाल रंग बताती है। और वो बताती है, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, इस प्रेम रूपी पिचकारी से उसने जो प्रेम के रंग बिखेरे हैं, उन रंगों की वजह से पूरा अंबर, अंबर यानी आकाश, लाल रंग से भर गया है। और बरसत रंग अपार रे, यानी सब जगह ये रंग बरसा हुआ है। कौन सा रंग, तो प्रेम रूपी रंग वह बरसा हुआ है। और वह कहती है कि शील और संतोष का केसर घोलकर मैंने ये रंग बनाया है। तो शील और संतोष का रंग
वह प्रेम रूपी पिचकारी में भरकर कहती है मैंने बरसाया है, यानी जो भी मैंने पिचकारी खेली है तो उस वजह से सारा अंबर जो है वह गुलाल की वजह से लाल रंगों में रंग गया है और उस रंग की बरसात हो रही है, ऐसा वह कहती है। और घट के पट सब खोल दिए हैं, घट यानी हृदय, वह कहती है कि मैंने अपने हृदय के सब द्वार खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, यानी लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों को मैंने दूर कर दिया है। और इसीलिए वह कहती है घट के पट सब खोल दिए हैं, यानी मैंने अपने हृदय के सब द्वार खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, डारना यानी छोड़ना। तो वह कहती है कि मैंने लोक लाज सब छोड़ दिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मैं ही नहीं सोचती, क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति में लीन हूँ। और इसीलिए वह कहती है कि मैंने कृष्ण भक्ति के लिए अपने हृदय के सारे द्वार, यानी दरवाजा जिसे हम कहते हैं, तो मैंने अपने हृदय के सारे द्वार कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए खोल दिए हैं। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मैं नहीं सोचती। आगे वह कहती है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कंवल बलिहार रे, यानी वह कहती है मीरा के प्रभु कौन है, तो गिरिधर नागर, यानी गिरी पर्वत को धारण करने वाला, उसे गिरिधर कहते हैं। और इसीलिए मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु जो गिरिधर नागर है यानी श्री कृष्ण है, उनके चरणों में, चरण का अर्थ है पैर या पाँव, तो वह कहती है कि उनके चरणों में कंवल बलिहार रे, कंवल यानी कमल का फूल मैं अर्पण करती हूँ, समर्पित करती हूँ, ऐसा वह कहती है। और इसलिए वह खुद को कहती है कि मैं, हे प्रभु, मीरा हूँ और मैं आपके चरणों में कमल के फूल समर्पित कर रही हूँ। तो ये जो तीसरा पद्यांश है, इसके माध्यम से संत मीराबाई खुद को समझाती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जो जी भरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले, ऐसा वह खुद को समझाती है। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। और इसीलिए संत मीराबाई आगे कहती है मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, यानी जब होली खेलते हैं तो पिचकारी का प्रयोग करते हैं ना, तो इसलिए वह कहती है मैंने होली खेलने के लिए, मेरे प्रिय के प्रेम की होली खेलने के लिए पिचकारी किसकी बनाई है, तो प्रिय प्रेम ही उसकी पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है, यानी वह कहती है मेरी ये जो पिचकारी है कि प्रेम रूपी पिचकारी, तो उस वजह से सारा आकाश जो है वह उसकी गुलाल की वजह से लाल रंग का हो गया है। और अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, यानी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मैं नहीं सोचती। और इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं और मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और ऐसा वह कहते हैं आगे देखो कि मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, यानी वह अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लीन रही। और इसलिए वह कहती है कि मैं आपकी भक्ति में, आपके चरणों में समर्पित हूँ। और इसलिए वह कहती है कि चरण कंवल, ऐसा वह कहती है, यानी
चरणों को वह कमल जैसे कहती है और वह कहती है आपके चरणों में मैं खुद को समर्पित करती हूँ, क्योंकि उसने पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया, लीन कर दिया। वह खुद कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी और उनके जो भी रचनाएं उन्होंने की है वो श्री कृष्ण पर है। और उनकी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से कृष्ण के बारे में उनकी भक्ति, उनकी अपार श्रद्धा, आशा, प्रतीक्षा आदि भाव अनुपम है। तो ये जो कविता है गिरिधर नागर, एक कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।